दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अवतार को? यदि नहीं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रस्तुत है शिव के सबसे शक्तिशाली अवतार की कथा। भगवान शिव और उनके अवतार को मानने वाले शैव के अनुसार सौरभ अवतार ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव द्वारा लिया गया सबसे शक्तिशाली अवतार था। भगवान शिव के इस अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु के भयंकर और उग्र नरसिंह अवतार, जो कि आधा मानव और आधा शेर का संयोजन था, को काबू करना था। अथर्ववेद के उपनिषदों के अनुसार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने और हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भगवान नरसिंह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और विनाश करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने सिर्फ गर्जना करके ब्रह्मांड में एक भयानक स्थिति पैदा कर दी। सभी देवता भयभीत हो भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने अवतार के क्रोध शांत कर ले। भगवान विष्णु वापस उसे अपने अंदर समाने का प्रयास करते, मगर नरसिंह बेकाबू हो चुके थे। तब भगवान विष्णु ने सबको भगवान शिव के पास चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा, चूंकि भगवान शिव उनके आराध्य हैं, इसलिए केवल वही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं, और कोई उपाय न देख कर सभी देव शिव के पास पहुँचे। भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने भगवान शिव से नरसिंह को रोकने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने उनसे आग्रह करते हैं कि भगवान शिव नरसिंह अवतार को अपने नियंत्रण में लाएं, जिसके बाद वे उसे वापस से अपने अंदर समा सके। भगवान विष्णु और देवताओं के अनुरोध पर पहले भगवान शिव ने अपने अवतार वीरभद्र को भेजा, लेकिन वे नरसिंह से मुकाबला न कर सके और हार गए। अपनी हार के बाद वीरभद्र ने महादेव से कहा कि नरसिंह अवतार को हराने के लिए उन्हें स्वयं ऐसा रूप लेना होगा जो न तो भगवान है और न ही असुर या मानव, न तो पक्षी और न ही जानवर। इसके बाद ही भगवान शिव से सौरभ अवतार का उदय हुआ, जिसके 8 हाथ थे और जो सिंह, गरुड़ और हाथी का मिला जुला स्वरूप थे, और जिसके पास सिंह और हाथी से ज़्यादा ताकत था और एक छलांग में घाटी को पार करने की क्षमता रखते हैं। भगवान शिव का यह अवतार चपलता, शक्ति तथा बुद्धि का प्रतीक है। भगवान शिव के सौरभ अवतार और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बीच लगभग 18 दिनों तक मुकाबला हुआ। सौरभ अवतार नरसिंह को अपने पंजों में फंसा के खींचकर पाताल में ले गए। काफ़ी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपने पंजों में जकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों और प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूटने में सफल नहीं हो पाए। सौरभ के हमलों से घायल होकर नरसिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सौरभ से प्रार्थना की और सुंदर उपदेशों के साथ माफ़ी मांगे, जो कि बाद में विजयी भगवान का अष्ट स्रोत बन गया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के क्रूर स्वभाव के ठीक होने की पुष्टि की और इसलिए उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। नरसिंह ने अपने शरीर को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले वह भगवान शिव को उनके मूल रूप में प्रकट होने का आग्रह किया। नरसिंह के इच्छा के अनुसार भगवान शिव का वहां प्रकट हुए और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु और अन्य देवताओं के अनुरोध पर सौरभ का रूप धारण किया था। उसके बाद नरसिंह भगवान विष्णु में और सौरभ भगवान शिव में समा गए। मूल रूप से यह कथा क्रोध पर विजय पाने की है, जिसमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी बलशाली से
युद्ध करने जा रहे हैं तो स्वयं को परिपक्व कर लें, तभी हमारी विजय सुनिश्चित होगी। सौरभ अवतार के स्वरूप में विद्यमान मृग फुर्ती तथा सौरभ पक्षी बुद्धि तथा शक्ति का परिचायक है। दक्षिण भारत में शिव के सौरभ अवतार की पूजा की जाती है। शिव के इस अवतार से संबंधित श्रीलंका में मुनीश्वरम मंदिर, तमिलनाडु में एराटेरसारा मंदिर एवं त्रिभुवन मंदिर व अन्य हैं। कर्नाटक के राज प्रतीक चिन्ह और मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रतीक में शिव के सौरभ अवतार दर्शाया गया है। माना जाता है कि सौरभ अवतार का पूजा पाठ करने से गुस्से से मुक्ति, भाग्यशाली, नुकसान से बचाव और विवादों में भी जीत मिलती है। इस तरह आज की कथा समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नवीन कथा के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एवं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह की ज्ञानपरक कथाओं का लुत्फ़ उठाते रहिए। धन्यवाद।